वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा चौथा सेशन है राजस्थान कला और संस्कृति का। हमने पहले सेशन में टीचर्स जो रीड लेवल 2 के जो इतने भी क्वेश्चन आए हुए थे कला और संस्कृति में, स्थापत्य कला में, उनकी बात की। दूसरे सेशन में हमने महलों की बात की। तीसरे सेशन में हमने हवेलियों की बात की। आज हमारा जो चौथा सेशन है उसमें हमने छतरियों की बात करेंगे। तो चलो सेशन को आगे की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो हम पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पहला क्वेश्चन है, मेवाड़ राजघराने की अत्यनिष्ठ स्थल का नाम क्या है? तिष्टि स्थल का नाम क्या है? सीटी स्नातक में पूछा गया है 2023 में एग्जाम में ये क्वेश्चन। तो बताइए, कागा है, गेटोर है, महासत्य है या बड़ा बाग है? तो महासत्य मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन है जो गत एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है। तो चलिए हम आगे अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर में से निम्न में से कौन सी छतरी स्थित नहीं है? तो वनपाल एग्जाम में 22 में पूछा गया था क्वेश्चन ये। तो जसवंतड़ा जोधपुर में स्थित है। और इसमें पूछा हमें नहीं है, तो जसवंतड़ा स्थित है। मामा भांगा की छतरी स्थित है। मंडोर की छतरी स्थित है। 84 खंभों की छतरी ये कहाँ स्थित है? ये बूंदी में स्थित है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हम अपने तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि गलत युग्म को चुनिए। छतरी और स्थल दे रखे हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है वन रक्षक के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। तो पहला ऑप्शन दे रखा है 84 खंभों की छतरी। तो 84 खंभों की छतरी है वो कोटा। तो ये पहला से गलत है, क्योंकि 84 खंभों की छतरी कहाँ है? बूंदी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो हम अगले दूसरे नंबर की बात करते हैं। वो है ब्राह्मण देवता की छतरी। ये कहाँ है? मंडोर में। ये बिल्कुल सही है। तीसरा है मामा भाणजा की छतरी जयपुर। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बात की थी कि मामा भाणजा की छतरी कहाँ है? ये जोधपुर में स्थित है। खबर पृथ्वीराज की छतरी वो कहाँ है? कुमुलगढ़ में। तो ऑप्शन नंबर 1 व 3 हमारे सही आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जोधपुर का स्थान जो क्षत्रियों और प्राचीन राजाओं के उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है। तो बताइए, ओसिया, मंडोर, लूणी या जसवंत तड़ा? तो जोधपुर के राजाओं की छतरियाँ सब कहाँ थी? मंडोर में। आप इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 दे रखे हैं जसवंत तड़ा, इसका निर्माण किसने करवाया था, किसकी याद में करवाया था, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 84 खंभों की छतरी कहाँ पे है? अभी तक मैंने 3 से 4 बार इस क्वेश्चन को बता दिया है। वनपाल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये कहाँ है? बूंदी में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम कि निम्नलिखित में से कौन सी 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था? राजा राव बुद्धिदीन ने, देवा ने, राजा विष्णु ने, जैसीबाई ने। 84 खंभों की छतरी का निर्माण अनिरुद्ध सिंह के देवा राव की याद में करवाया था। तो ये शायद क्वेश्चन एक तरीके से शायद एरर है क्वेश्चन में। ये शायद ऐसे पूछना चाह रहा है कि किसकी याद में करवाया था। तो ये देवा राव की याद में करवाया था। ये व्याख्या दे रखी है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बूंदी के 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? जैन विद्युत डिग्री में पूछा गया क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 19 तारीख 5वां महीना 2022 को पूछा गया है। तो बताइए कौन? राव अनिरुद्ध। तो कौन थे? राव अनिरुद्ध थे। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, कितने में पूछा गया कि 84 खंभों की छतरी कहाँ पे? अभी मैंने कम से कम 3 से 4 क्वेश्चनों में आपको बता दिया है कि कहाँ पे। ये क्वेश्चन एसआई एग्जाम में पूछा गया, ईडीओ एग्जाम में पूछा गया, फर्स्ट ग्रेड टीचर में पूछा गया, सेकंड ग्रेड टीचर में पूछा गया, संस्कृत में, आरएस प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लगभग एग्जामों में रिपीट होता रहता है। तो ये कहाँ है? बूंदी में स्थित है। तथा इसका निर्माण किसकी याद में और किसने करवाया था? देवा की याद में अनिरुद्ध ने करवाया था। अगला है मुंशी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? ये भी एक छतरियों में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अधिकतर पूछा जाता है एग्जाम में, गवर्नमेंट एग्जाम में। ये ग्राम विकास अधिकारी में अभी 21 में पूछा गया था, थर्ड ग्रेड टीचर में पूछा गया, पुलिस परीक्षा में पूछा गया, आरपीएससी थर्ड ग्रेड टीचर में पूछा गया है। तो बताइए कहाँ पे? अलवर में। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि मुंशी महारानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया था। अगला है मुंशी महारानी की प्रसिद्ध 80 खंभों की छतरी किसने है? हम पहला क्वेश्चन तो हमसे पूछ लिया है कि मुंशी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? अलवर में। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा है कि कितने खंभों की है?
तो 80 खंभों की छतरी है। RAS में 2000 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। तो अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह जो लसावड़िया की लड़ाई में मराठाओं के विरुद्ध, इसकी व्याख्या दे रखी है पचवानी मुंशी रानी की छतरी का निर्माण महाराणा विजय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? विजय सिंह। तो यहाँ से हमारे 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। 2 मंजिला छतरी, जो पहली मंजिल पे लाल पत्थर होता है तो दूसरा मंजिल संगमरमर से बना हुआ है। ठीक है, यहाँ से हमारे 4 क्वेश्चन तैयार होते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मुंशी महारानी की छतरी कहाँ पे स्थित है? अलवर में। दूसरा क्वेश्चन है कितने खंभों की है? तो कितने हैं? 80 खंभों की छतरी है। तीसरा क्वेश्चन है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण किसने करवाया था? विनय सिंह ने। तथा ये कितने मंजिले है? 2 मंजिला है। ये 5 क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 84 खंभों की खंभा छतरी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पुस्तकालय अध्यक्ष में क्वेश्चन पूछा गया। पुस्तकालय अध्यक्ष में पूछा गया है 2016 में। इस छतरी का निर्माण राव विष्णु सिंह के काल में राव देवा ने करवाया था। 84 खंभों की छतरी बूंदी, तो राव देवा ने नहीं करवाया था, अनिरुद्ध ने करवाया था। पहला क्वेश्चन गलत है इसका। तो एक गलत और बाकी के सारे सही। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानिए। बताइए। मुंशी महारानी की छतरी अलवर में, ये मैंने अभी ऊपर बताया। गोपाल सिंह की छतरी करौली में। राम गोपाल की छतरी रामगढ़ में। ये तीनों सही है, लेकिन राम गोपाल पालीवाल की छतरी बीकानेर, ये असत्य है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह एवं राणा करण सिंह की छतरिया स्मारक स्थित है। तो आड़ उदयपुर में स्थित है। सुपरवाइजर में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है राजा मालदेव की छतरी राज्य के किस शहर में स्थित है? तो जोधपुर शहर में, राजस्थान में। अब मुझे एक कमेंट बॉक्स में एक चीज़ का आंसर दीजिए कि मालदेव था, उन्होंने एक युद्ध लड़ा था शेरशाह सूरी के साथ, गिरी सुमेल का युद्ध, वो कब लड़ा गया था? तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम इसके साथ। तो फिर मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताने वाला। राजस्थान में गेटोर छतरिया किस राजवंश की है? तो कछवा राजवंश की। कछवा राजवंश कहाँ का था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो जो मालदेव था उसमें गिरी सुमेल का युद्ध किया था। वो क्या था? शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में हुआ था। ये 1544 में हुआ था। और इसमें जो शेरशाह सूरी था उसने कहा था कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देवकुंड की छतरियाँ किनकी याद में निर्मित करवाई गई? सारे पटवारी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सारे। बीकानेर के राव जाओ की पटवारी 2011 में पूछा गया। संत रैदास की छतरी का निर्माण चित्तौड़गढ़ में, पटवारी परीक्षा में पूछा। निहाल टावर है धौलपुर स्थित घंटाघर में, पटवारी के एग्जाम में पूछा गया। कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुरा गांव के निकट 1683 में निर्मित छतरी के स्तंभों की संख्या है 84। एग्रीकल्चर में पूछा गया, परिचालक में पूछा गया। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राजपूत वास्तुकला के बारे में प्रचलित कथाओं की क्या विशेष महत्व है? परिचालक परीक्षा 2012 में पूछा गया। तराशी हुए मेहरबानी और खंभे की छतरियाँ। अब हमारा जो यहाँ पे हमारा जो छतरियों से रिलेटेड टॉपिक था वो यहाँ पे ख़त्म होता है। स्थापत्य कला का हमारा चौथा पार्ट था वो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो आप सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमारे साथ ऐसे ही आगामी वीडियो के लिए। तो हमारा जो आगे का वीडियो है वो बाउडियो से रिलेटेड आएगा। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।